नमस्कार दोस्तों, कथा ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि समझदार मनुष्य संबंध निभाना कब बंद कर देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार मनुष्य तब संबंध निभाना बंद कर देता है जब उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। गीता के अनुसार समस्याएं व्यक्ति को भले अकेला कर देती हैं, लेकिन उस समय ही व्यक्ति को पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप सिर्फ कर्म करते रहें। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की यह फितरत है कि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते। वहीं अगर कोई हमारी बुराई कर देता है तो हम तुरंत चिर्रा जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे बुरा भला कहने लगते हैं, जिसका कारण है हमारा क्रोध। हम इंसान क्रोध के वश में आकर कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह क्रोध ही है जो भाई को भाई से, पिता को पुत्र से और पति पत्नी को अलग कर देता है, या यूं कहें कि खुद ही मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी अपराधों का मूल कारण है। मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखें कि क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही मनुष्य को पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। यही कारण है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नर्क का द्वार बताया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्रोध क्या है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रण करने के क्या उपाय बताए हैं। भागवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की वह भावना है जो उसके सारे जीवन को संकटों से घेरे रखती है। जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो जाए, मैं अपनी संपूर्ण जीवन में ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही वह सुखी रह सकता है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य ना तो उम्र की मर्यादा समझता है और ना ही ज्ञान की भाषा। ऐसी मनुष्यों में कब, कहां और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य के अंदर जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही विचार करने की शक्ति खो जाती है। बुद्धि रूपी आंखों पर क्रोध रूपी अंधकार का पर्दा छा जाता है। ऐसी स्थिति में वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं और संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी यह बात समझ में नहीं आ रही तो किसी रोज कोई कारागार का भ्रमण कीजिए, जहां आपको अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भोंकते दिखाई देंगे। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि अधिकतर मनुष्य क्रोध से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी समय आने पर क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। वह बार बार क्रोध ना करने का प्रण तो लेता है, परंतु जैसे ही उसकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती या फिर कोई व्यक्ति किसी काम में उससे आगे निकल जाता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब एक छोटे बालक को किसी भी वस्तु का इच्छा होती है, उस समय उसे वह नहीं मिलती है या फिर कोई उसे भावित करता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्लभ है, निस्सहाय है। बालक अपने से बड़ों को अपने वजूद का एहसास करवाने का प्रयास करता है। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने यह पूछा है कि यार आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वह काम कर रहे हो ना।
मतलब कि आपके मन में ये सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वह मिलेगा। तभी तो आप वह काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे? मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी और विचार को इग्नोर करना चाहिए। काम करने के वक्त काम और बस काम, चाहे वह विचार उस काम के फल का ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम को अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान काल में रहकर आप उस काम को करने में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक और अच्छे से कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से मिली सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वह आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है उसे कभी मत करो। इसके बदले आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इस दुनिया की परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मूड में करो, यानी कि न कम और ना ही ज्यादा। इंसान को न ज्यादा सोना चाहिए और ना कम, न ही आपको ज्यादा खाना चाहिए और ना ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए। परफेक्टली बैलेंस अपनी उंगली पर आप किसी चीज को रख कर देखना और इमेजिन करना यह आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। ये कॉमन सी बात है, पर तब भी यह बहुत जरूरी बात है। यह बेहतरीन वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके जिंदगी में एक ना एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वह किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये कोट्स उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कोई चीज करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस, मतलब दोनों का आधा आधा। आजकल आप जो भी तय करते हो, यानी जो डिसीजन लेते हो, वह 80% दिमाग से ही लेते हो, वह भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को, यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लो आप एक इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वह इधर से उधर हॉल में सभी पर नजर रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्जाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं रह सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में यह रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह फेवरेट है। इस दुनिया में जो भी घमंड करता है वह कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी किसी को अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए।
हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वह इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं। आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में आपको मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो। याद रखो, अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे ही। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान सारी दुनिया के लोगों की भलाई के लिए है। इसको पार करने से व्यक्ति वास्तविकता से परिचित हो जाता है और वो अंधविश्वासी नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भगवत गीता पर केवल हिंदुओं का या भारतीयों का ही हक है, तो समझ लो कि या तो वो बेवकूफ है या फिर उसने भगवत गीता को पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने सारी मानव जाति की भलाई के लिए निस्वार्थ ज्ञान दिया है, किसी विशेष धर्म, जाति या देश के लिए नहीं। भगवत गीता का ज्ञान समय और परिस्थिति से भी परे है, क्योंकि इसका ज्ञान महाभारत के समय अर्जुन के लिए जरूरी था, आज भी लोगों के लिए जरूरी है, और ये दुनिया रहेगी तब तक जरूरी बना ही रहेगा। क्योंकि ये ज्ञान निस्वार्थ है, और निस्वार्थ ज्ञान को समय, परिस्थिति, देश, जाति और किसी भी संप्रदाय से नहीं बांधा जा सकता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने यह वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो उन वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।